हेलो वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आगे आने वाले एग्जामों में ज़रूरी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म के संस्थापक है उन किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। इनकी रिसेंटली मूर्ति भी बनी है। कहाँ बनी है? गुजरात के अंदर। और गुजरात में किस शहर में बनी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जैसे ग्रुप डी के एग्जाम हो गए उनके अंदर ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ जाते हैं। बेसिक से हैं पर ये इंपॉर्टेंट है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप सबको पता होगा चाणक्य, और उनको कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम से बुक लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। विश्व में रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। और अगर आप दिवस की बात करें तो अब आने वाला है 5 सितंबर, टीचर डे। किनके उपलक्ष्य में बनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान को सूर्योदय का देश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? केरल का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सबको पता होगा, राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद को भारत का राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का। 3:2 का। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम और भी जीके के क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए आप बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।